बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने चीन के साथ एक ऐसी चाल खेली है जिसका खुलासा सामने आते ही जबरदस्त हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से बांग्लादेश के बदनीयत इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। बांग्लादेश की नजर चिकन नेक पर है और चीन इसमें शामिल है। बांग्लादेश ने चीन के साथ क्या नई हरकत की, तीस्ता को लेकर क्या है चीन और बांग्लादेश का मकसद, ये सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेश पर आए सबसे बड़े खुलासे से। दरअसल बांग्लादेश ने फिर से चिकन नेक को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। जिस तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहमति बनी थी, अब उसी तीस्ता को लेकर बांग्लादेश ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है और भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें चीनी राजदूत यायो वैन बांग्लादेश के एनएसए से मिल रहे हैं और यही तस्वीर बांग्लादेश चीन की नीयत के सारे राज खोल रही है कि कैसे दोनों देश पर्दे के पीछे से बड़ा खेल करने की फिराक में है। सबसे पहले चीन बांग्लादेश की साजिश को इस तस्वीर के जरिए आपके सामने डिकोड करते हैं, फिर आगे बताएंगे कि भारत के लिए तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट बेहद जरूरी क्यों है। खुलासे के मुताबिक तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने बांग्लादेश चीन को चिकन नेक तक पहुंचने का रास्ता दे रहा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत यायो वैन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता प्रोजेक्ट एरिया का दौरा किया है और यह इलाका स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर कहे कि चिकन नेक के बिल्कुल पास है। चिकन नेक भारत की मुख्य जमीन और उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बीच में 22 किलोमीटर की एक पतली सी जमीन का टुकड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक केवल कॉरिडोर नहीं है, बल्कि ये उत्तर पूर्व में भारत की लाइफलाइन है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। यहाँ करीब 50 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चीनी राजदूत को ऐसे समय और रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाने की इजाजत दी है जब दिल्ली और ढाका के संबंधों में तनाव है। यूनुस की ओर से कई मौकों पर चिकन नेक को लेकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई के ऑपरेशन और इस इलाके में चीन की गतिविधियां भी लगातार बढ़ी है जब से यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है। और तो और बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं ने भी चिकन नेक को लेकर कई बार भड़काऊ बयान भी दिए हैं, जिसे लेकर विवाद पहले भी पैदा हुआ है और इसलिए चीनी राजदूत का ये दौरा ये साबित कर रहा है कि बांग्लादेश ने फिर से चिकन नेक को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। ऐसे में जब चीनी राजदूत वैन इस इलाके में गए तो इसने भारत का ध्यान भी खींचा, क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से बताया गया कि तीस्ता मसले पर बातचीत हुई है चीन से। वहीं बता दें कि चीनी राजदूत ने न केवल तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की चर्चा की, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया है कि चीन ने मौजूदा टेक्निकल असेसमेंट को तेजी से पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अब आप समझिए कि तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो बता दें कि तीस्ता नदी परियोजना पर चीन की सक्रियता भारत के लिए केवल पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। कैसे, अब आप उसे समझिए। पहला ये कि तीस्ता नदी का बहाव क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वहां सकरा सा रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। दूसरा, चीन की मौजूदगी का जोखिम। चीन जिस तीस्ता प्रबंधन परियोजना पर काम करना चाहता है उसमें नदी की गहराई बढ़ाना और जलाशय बनाना शामिल है। यह प्रोजेक्ट भारत बांग्लादेश सीमा के पास उत्तरी बांग्लादेश में स्थित होगा। तीसरा, जासूसी और निगरानी का डर। भारत की चिंता यह है कि अगर यह प्रोजेक्ट चीन को मिलता है तो चीनी इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञ भारत की सीमा के बिल्कुल पास तैनात हो जाएंगे और इससे चीन को भारत के सामरिक रूप से सबसे संवेदनशील चिकन नेक इलाके की निगरानी करने का मौका मिल जाएगा। चौथा, भारत की कोशिश रहेगी और यही वजह है कि भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश को यह प्रस्ताव दिया था कि तीस्ता के संरक्षण और कायाकल्प का काम भारत खुद करेगा ताकि चीन को इस क्षेत्र से दूर रखा जा सके। और यही भारत की कोशिश थी। जब भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ इस मसले पर बातचीत की थी, तब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उस समय की शेख हसीना हुआ करती थी।
भारत और बांग्लादेश आपस में राजी थे कि भारत काम करेगा और यहां पर डेवलपमेंट का काम भारत से होगा, लेकिन सरकारें बदली और उसके बाद से इंटरेस्ट भी बदले। अब बांग्लादेश चीन के खेमे में जा रहा है। चीन ने बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको बता दें कि तकरीबन $1 अरब का कर्ज देने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर समझौता कुछ वजह से कई सालों से लगातार लटका हुआ है। चीन ने इसी वैक्यूम का फायदा उठाने की कोशिश की। चीन बांग्लादेश को यह समझाने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि भारत पानी तो नहीं दे पा रहा, लेकिन चीन पानी के मैनेजमेंट में मदद कर सकता है और इससे बांग्लादेश का कायाकल्प हो सकता है। चीन यहां पर पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करने वाला है, जिससे चीन ये वादा कर सकता है कि बांग्लादेश को वो उससे बिजली सप्लाई भी करेगा। तो मतलब चीन की नजर अब तीस्ता रिवर परियोजना पर है और ये भारत के लिए बड़े ही खतरे की घंटी भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐसे में अब आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या बयान दिए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी। फिलहाल बांग्लादेश और चीन की जो साजिशें हैं वो लगातार सामने आ रही है और ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। और लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, उससे यूनुस किस तरीके से ठीक करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।